असम में हर साल आने वाली बाढ़ को केवल प्राकृतिक आपदा मान लेना एक अधूरा निदान है, क्योंकि इसके पीछे मुख्य कारण खराब योजना, पुरानी बुनियादी संरचना और घटता हुआ जल निकास है। बाढ़ प्रबंधन के लिए समय समय पर होने वाली मरम्मत के स्थान पर पूर्वानुमानित बुनियादी ढांचा प्रबंधन, प्रिडिक्टिव इंफ्रा मैनेजमेंट को अपनाना बेहद आवश्यक है। असम के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 39.6% हिस्सा बाढ़ प्रवण है और 1950 से लेकर अब तक लगभग 4.3 लाख हेक्टेयर भूमि का कटाव हो चुका है। पारंपरिक रूप से तटबंधों पर अत्यधिक निर्भरता रही है, लेकिन ओवरटॉपिंग, रिसाव, पाइपिंग और नींव की अस्थिरता जैसी समस्याएं इन तटबंधों की सुरक्षा को खतरे में डाल देती हैं। इसलिए प्रत्येक प्रमुख तटबंध का एक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें ड्रोन सर्वे, उपग्रह इमेजिंग और भू संवेदकों का उपयोग करके विफलता से पहले ही कमजोर हिस्सों की पहचान की जा सके। नदियों की गतिशीलता, रिवर मॉर्फोलॉजी को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र कोई निश्चित चैनल नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक गतिशील और तलछट से भरी हुई नदी है जिसके बैंक लगातार बदलते रहते हैं। हर कटाव स्थल पर एक जैसी कंक्रीट की तकनीक काम नहीं आ सकती, इसलिए स्थानीय स्थितियों के आधार पर जियोटेक्सटाइल और जैव इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा बाढ़ के मैदानों, फ्लड प्लेन्स का प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। अस्पतालों, स्कूलों और आवासीय क्षेत्रों को बिना कठोर बाढ़ जोखिम आकलन के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और जहां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का होना अनिवार्य है, वहां उन्हें बाढ़ की स्थितियों के अनुसार ही डिजाइन किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में केवल ऐतिहासिक वर्षा के आंकड़ों पर निर्भर रहना जोखिम भरा है, इसलिए आधुनिक जलवायु अनुमानों और वर्षा पैटर्न के आधार पर ही पुलों, सड़कों और जल निकासी प्रणालियों का डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए परस्पर जुड़े हुए स्टॉर्म वाटर नेटवर्क और प्राकृतिक जल चैनलों की सख्त सुरक्षा की आवश्यकता है। अंत में, बाढ़ को पूरी तरह रोकना असंभव है, लेकिन जोखिम को कम करके, प्राकृतिक बफर्स को संरक्षित करके और आपदा से पहले तैयारी को मजबूत करके इस संकट से निपटा जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ब्रह्मपुत्र के जलस्तर में वृद्धि के साथ बुनियादी ढांचा कमजोर न पड़े।